आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए तो चारों तरफ यही न्यूज़ जो है वो छाई हुई है। लेकिन हम आपको एक और चीज़ बताते हैं कि हमारी होली सेल शुरू हो गई है, तो आपको कोर्सेज बहुत ही सस्ते में मिल रहे हैं। इस समय 30% ऑफ है। होली 30 कूपन कोड यूज़ करिए। 3 दिन तक ये सेल है। तो चाहे डार्क साइकोलॉजी का कोर्स हो, यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैकर जो हमने अभी लॉन्च किया है, 770 रुपये का यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने बोला है कि हम देश भर में प्रदर्शन लॉन्च करेंगे। तो पहले तो हम फटाक से बता देते हैं, कल रात 11:30 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। एसयूवी में बैठे थे, हाफ शर्ट पहने थे जैसा वो हमेशा दिखते हैं, और उनकी वाइफ और उनके फ़ोन को कॉन्फिस्केट किया गया। ईडी के पास सर्च वारंट था। एक दिन पहले यानी कि परसों हाईकोर्ट ने कहा कि हम कोई रिलीफ नहीं देंगे, कोई प्रोटेक्शन नहीं देंगे। ईडी इसी का ही वेट कर रही थी। जैसे ही ऑर्डर आया, तुरंत अरविंद केजरीवाल, चलिए सर हमारे ऑफिस चलते हैं, दिल्ली लेकर केस। आज ही मैंने सुबह समझाया है। वैसे बहुत सारे लेक्चर्स इस पर मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं। मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक्साइज मिनिस्टर भी थे जब ये पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। संजय सिंह जो है उनको गिरफ्तार किया गया। तो अब दिल्ली लिकर पॉलिसी संक्षेप में बताएं तो जो प्राइवेट लिकर पॉलिसी, प्राइवेट जो वेंडर्स है उनको देना था, सरकार ने अपना हाथ हटा लिया और बोला कि भैया तुम बेचो, अब बस इसका हमको पैसा दे देना और 1% वैट दे देना, एक अप फ्रंट फी हमको तुमको सीधा सीधा दे देना। तो यहाँ पे पूरे दिल्ली को 32 जोन्स में बांटा गया, मतलब 32 पार्ट में बांटा गया, और हर पार्ट में लिकर शॉप्स खुलेंगी तो 850 के करीब थी। यानी कि हर एक एरिया में 2 से 3 शॉप्स आप मान के चलिए। बाकी डिस्काउंट मिलेंगे, शराब जो है मॉल्स में हर जगह उसको दी जाएंगी, सर्व की जाएंगी। बाद में इस पॉलिसी को वापस ले लिया गया, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने कहा अरे बाप रे, तो बड़ी दिक्कत है, इसमें तो बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं, कुछ पर्टिकुलर लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, रिश्वतखोरी है, यहाँ पे पैसा दिया गया। तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप लगे। ईडी ने जाँच शुरू की। ईडी ने पाया कि हाँ कुछ गड़बड़ है। उसके बाद फिर ईडी ने धीमे धीमे करके शिकंजा कसा। अब जब संजय सिंह गिरफ्तार हुए थे तो ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा न अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाए। उनको 9 बार समन भेजा गया, लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जैसे ही वो गिरफ्तार हुआ तो भाई पूरा आप समझ रह सकते हैं ना कि कियोस हो गया दिल्ली में कि भाई ऐसा कैसे, अरविंद केजरीवाल को कैसे गिरफ्तार कर लिया गया। इंडिया अलायंस के मेन फेस थे वो, एक तरीके से मीडिया में जाना, उनको बात करना, सारी चीजें। तो अब यहां पे आम आदमी पार्टी ने बोला है कि अरेस्ट हुए हैं अरविंद केजरीवाल, और अब हम सबसे पहले तो आईटीओ मेट्रो स्टेशन बंद है क्योंकि वहीं पे ही बीजेपी का हेडक्वार्टर है। तो बीजेपी के हेडक्वार्टर के सामने जो है आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी, जो कार्यकर्ता है प्रदर्शन करेंगे। सुबह 10 बजे यानी कि प्रोटेस्ट शुरू हो गए होंगे, और हम जो है पहले बीजेपी ऑफिस में प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद देश भर में प्रदर्शन होगा। डीएमआरसी ने यह इन्फॉर्म किया है, जो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन है, उन्होंने कहा है कि हमने अभी आईटीओ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया है। आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली में रहते तो आपको आज भीड़ मिल सकती है, ठीक है ना। जो पुलिस है वो पूरी तरीके से तैयार है, उसने तैयारी कर ली। उनको पता है कि प्रॉब्लम हो सकती है, प्रदर्शन हो सकता है, और जब प्रदर्शन होते हैं तो आपको पता ही कि लोगों को परेशानी होती है। तो हमने अपनी पूरी तरीके से तैयारी की हुई है, ठीक है। आईटीओ मेट्रो स्टेशन जो है वो शाम 6 बजे तक बंद रहेगा, और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा कि क्या इस मेट्रो स्टेशन को खोलें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो खोल दिया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है क्योंकि आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। तो ट्रैफिक पुलिस के हिसाब से आईपी मार्ग, विकास मार्ग, मिंटो रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग और दिल्ली डीडीयू मार्ग, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी मार्ग, ये यहां पे से आप नहीं जा सकते, ये क्लोज रहेगा क्योंकि सबसे ज्यादा मूवमेंट जो है वही यही हमको देखने को मिलेगा। अब अरविंद केजरीवाल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू होगी। रिट पिटीशन डाली गई है आर्टिकल 32 के तहत। आपको पता ही आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। 5 तरीके के रिट्स है। इसमें अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन है तो आप कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो। आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, डायरेक्ट जा सकते हो। पहले तो आपको लोअर कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाओगे, लेकिन जहां आपके फंडामेंटल राइट्स की बात है आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो हेबियस कॉर्पस रिट्स जो है वो अप्लाई की गई है यहाँ पे, ठीक है, कि इलीगली डिटेन किया गया है और ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोर्ट ये मानता है तो उनको छोड़ा जा सकता है। 5 तरीके की रिट्स हैं। एम लक्ष्मीकांत मैंने पूरी कवर की है, आपको पता ही है। तो उस तरीके से सुनवाई होगी। अभी अरविंद केजरीवाल का क्या फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, आज ही डिसाइड करेगा, राइट। साथ ही साथ अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दिए। देखिए प्रॉब्लम क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है।
तो पीएमएलए उसके जो सेक्शंस है ना बेल के लिए बहुत ही कठोर है। बेल लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है अगर आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस आता है तो इट्स नॉट इजी सेक्शन 45 में। और जब ये अमेंडमेंट हुआ तो ये और ज्यादा कठोर हो गया, ठीक है। साथ ही साथ कोई स्पेशल बेंच जो है वो नहीं सेटअप की गई है अरविंद केजरीवाल के लिए। रेगुलर बेंच जो है उसकी सुनवाई करेगी। और जैसा कि हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं स्पेशल। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट की तो बात चली रही है, जो स्पेशल पीएमएलए कोर्ट है उसमें भी अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अरविंद केजरीवाल को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में ले जाएंगे और बोलेंगे कि कस्टोडियल इंटरोगेशन की मांग करेंगे वो, कि हमको पूछताछ करनी है, हमारी कस्टडी में रहें। और उसके बाद हम पूछताछ करेंगे कि आखिरकार क्या है। जो सीनियर आप लीडर है आतिशी और बाकी पॉलिटिशियंस ने बोला है कि जो टाइमिंग है वो बहुत ही गलत है। आतिशी कह रही है कि 2 साल तक सीबीआई और ईडी ने कुछ नहीं किया, अब 1 महीने इलेक्शन के पहले एकदम से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दिस इज एन असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। और बीजेपी जो है दैट इज क्वाइट अवेयर कि केजरीवाल सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है और चैलेंजर है सीपीएम मोदी के, तो इसलिए। अच्छा, अभी तक बीजेपी का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि सच मतलब जो बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई देखिए सच की जीत हुई है, अरविंद केजरीवाल ने गलत किया तो वो जाएंगे। आप अरविंद केजरीवाल पूरी दिल्ली को दारू पिलाना चाह रहे थे, दारूमय करना चाह रहे थे, वो भी घोटाला करके, तो भाई हमारा इसमें क्या लेना देना। ईडी के पास सबूत है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, तो इसमें किसी को क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर राहुल गांधी की बात करें, सबकी बात करें, इंडिया अलायंस में जितने ऑपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है कि बहुत ही जो हुआ है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब आपको बता दूं कि इस समय दिल्ली के जो पुलिस है वो इस समय सिक्योरिटी पे है, अलर्ट पे है, ठीक है, कि आप देखिए कुछ भी ऐसा ना हो जाए जिससे सिचुएशन गड़बड़ हो, ठीक है। तो प्रोटेस्ट होंगे, अब देखेंगे आगे क्या होता है। इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारी सेल का पूरा फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।